नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ प्लेटफॉर्म, जहां हम हर खबर को सीधे, सच्चाई से और दिल से आपके सामने रखते हैं। आज की ये स्पेशल रिपोर्ट फिर से उसी मुद्दे पर है जो लाखों करोड़ों किसान भाइयों बहनों की आंखों में उम्मीद और चिंता दोनों लेकर आता है। क्या उत्तर प्रदेश के नए बजट 2026-27 में किसानों का कर्ज माफ हुआ है? क्या कोई बड़ी माफी की घोषणा हुई या फिर अफवाहें ही अफवाहें हैं? दोस्तों, सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं, नहीं, इस बजट में पूरे राज्य के किसानों के लिए कोई व्यापक कर्ज माफी की घोषणा नहीं हुई है। बजट भाषण में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने कृषि पर खूब जोर दिया, लेकिन कर्ज माफी शब्द कहीं नहीं आया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मैसेज, यूट्यूब वीडियो और कुछ पोस्ट में दावे किए जा रहे हैं कि सबका कर्ज माफ, केसीसी लोन माफी वगैरह, लेकिन ये ज्यादातर पुरानी बातें हैं, अफवाहें हैं या गलतफहमी से फैली हैं। आधिकारिक दस्तावेज, बजट स्पीच और सरकारी अपडेट्स में ऐसी कोई नई योजना नहीं मिली। अब चलिए देखते हैं कि बजट में किसानों के लिए क्या-क्या अच्छी खासी सौगातें आई हैं, क्योंकि सरकार ने कहा है कि एक बार की माफी से बेहतर है कि किसान मजबूत बने, आत्मनिर्भर बने और कर्ज की जरूरत ही कम हो जाए। कृषि क्षेत्र का बजट बढ़ा दिया गया है। इस बार कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 10,888 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले साल से करीब 20% ज्यादा है। मतलब सिंचाई, यंत्र, बीमा, सब पर ज्यादा फोकस। गन्ना किसानों को बड़ा फायदा। गन्ने का मूल्य 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है पेराई सत्र 2025-26 के लिए। इससे गन्ना किसानों को अतिरिक्त 3,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा और रिकॉर्ड 34,331 करोड़ रुपए का भुगतान भी गन्ना किसानों को किया जा चुका है। मुफ्त बिजली जारी रहेगी। नलकूपों और सिंचाई के लिए फ्री बिजली का प्रावधान बरकरार है। ये किसानों की सबसे बड़ी राहत में से एक है। किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी पर राहत। केंद्र और राज्य मिलकर केसीसी लोन की लिमिट बढ़ा रहे हैं। कुछ जगहों पर 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक और ब्याज दर कम 5 से 6% रखी गई है। साथ ही ई-केसीसी से अब 5 मिनट में लोन मिल जाता है, पुराने दिनों में महीना लगता था। फसल बीमा, सब्सिडी और योजनाएं। फसल बीमा का कवर बढ़ाया, कृषि यंत्रों पर ज्यादा सब्सिडी, सोलर पंप स्कीम, गोदाम वेयर हाउस पर सब्सिडी, एग्री एक्सपोर्ट हब, एफपीओ को सपोर्ट, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा, ये सब किसानों की आय बढ़ाने और लागत घटाने के लिए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, 3.12 करोड़ किसानों को 9,468 करोड़ रुपए सीधे खाते में भेजे गए हैं। ये हर साल की मदद जारी है। दोस्तों, सच्चाई ये है कि सरकार अब दीर्घकालिक रास्ते पर चल रही है। कर्ज माफी की बजाय आय बढ़ाना, बाजार तक पहुंचाना, नई तकनीक लाना, भंडारण सुधारना, निर्यात बढ़ाना, क्योंकि एक बार माफी देने से समस्या सॉल्व नहीं होती, बल्कि बैंकिंग सिस्टम पर असर पड़ता है और किसान फिर कर्ज में पड़ सकते हैं। अगर आप किसान हैं या आपके घर में कोई खेती करता है, तो याद रखिए, सिर्फ आधिकारिक जगहों पर भरोसा करें। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की वेबसाइट, पीएम किसान पोर्टल, जिला कृषि अधिकारी या बैंक ब्रांच, सरकारी ऐप्स और नोटिफिकेशन। अफवाहों में मत फंसिए, क्योंकि गलत जानकारी से नुकसान हो सकता है। अगर भविष्य में कोई स्पेशल कर्ज राहत पैकेज या माफी की घोषणा होती है, तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे। किसान भाइयों बहनों, आप देश की असली रीढ़ हैं। आपकी मेहनत से ही हमारा थाली भरता है। सरकारें आती जाती हैं, लेकिन आपकी मेहनत कभी नहीं रुकती। इसलिए बजट का असली फायदा तभी होगा जब हम सब मिलकर इन योजनाओं का सही इस्तेमाल करें। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं आपका क्या ख्याल है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी सच्ची और संतुलित जानकारी आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। फिर मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। नमस्कार।